सीधा फरीदाबाद का रुख करेंगे, जहां पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर किताब का विमोचन किया गया है। बिना घमंड, बिना पाखंड, बिना भय, बिना भेदभाव और पूरी ईमानदारी और शालीनता से दिए गए नेतृत्व में 2.5 करोड़ हरियाणवियों के परिवार ने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका विस्तृत वर्णन है। आपको इस पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिलेगा या नहीं, यह तो प्रभु जाने, परंतु मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने 6 वर्ष तक एक अधिकारी के रूप में उनके साथ काम किया है। इस दौरान उनसे ली गई सीख का जो सागर मेरे पास है, उसमें से एक 3 सूत्री गागर मैं मेरे पास बचे बाकी 5 मिनटों में आपसे साझा करना चाहता हूं, ताकि आप भी अपनी अपनी टीम्स को ऐसा शानदार नेतृत्व दे सकें जैसा मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को दिया। पहला, रीफ्रेम द गेम, मतलब आपकी टीम के सदस्य जब अपना काम करते हैं तो उनकी एक सोच है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या खेल है, उसे समझें और फिर उसे रीफ्रेम करें। जब मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2014 में सीएम साहब बने, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार की बिजली कंपनियों की जो टीम थी, उनका क्या चक्कर था। सर, हम तो ना जी हर घर, हर गली, हर गांव, हर खेत, हर फैक्ट्री में बिजली ले जाते हैं, लोग बिजली के बिल ही नहीं देते। हम जाके कनेक्शन काटते हैं तो हमें पीट देते हैं। हम एफआईआर कराएं तो नेता हमसे नाराज हो जाते हैं। 30,000 करोड़ का लोन हो गया है, हर साल वो बढ़ता जाता है, पर क्या करें, प्रजातंत्र है, 6-7 घंटे तो बिजली देनी पड़ती है ना जी। सीएम साहब ने इसी गेम को ऐसे रीफ्रेम किया कि आज हालत यह है, बाहर देखा होगा आपने, 6,000 में से 5805 गांवों में 24 घंटे बिजली देते, 90% से ज्यादा लोग अपना बिजली का बिल हर महीने समय पे देते हैं, और ये कंपनियां अब मुनाफे में। एक होता था हुडा, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी टीम का क्या चक्कर, क्या खेल था, क्या सोच थी। सर, हम तो किसान की जमीन एक्वायर कर लेते हैं, प्लॉट काट के दे देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। अब क्या करें जी, 2-4 साल बाद जिले की अदालत जो है एनहांसमेंट कर देती है 3 गुना, 6-7 साल में हाई कोर्ट 6 गुना कर देती है, 15-20 साल में सुप्रीम कोर्ट 10 गुना कर देती है। हम तो नो प्रॉफिट लॉस हैं जी, हम तो अलाटी को भेज देते हैं। अलाटी कहता है जितने में मैंने लिया था उससे 20 गुना तो एनहांसमेंट ले ली, वो हमें अदालत में ले जाता है। अब वहां लाखों केस हैं जी, चवन्नी है नहीं, 30,000 करोड़ का लोन, 15,000 करोड़ का लोन ले रखा है, और आगे बैंक लोन भी नहीं देता जमीन खरीदने के लिए। इन्होंने इसी खेल को, वही टीम, कोई लोग नहीं बदले, वही टीम के खेल को ऐसे रीफ्रेम किया कि आज एक भी तो प्लॉट वो अलॉट नहीं करते, सारे प्लॉट ऑक्शन होते हैं। चवन्नी की एनहांस, ये लिख के ऑक्शन होते हैं कि एनहांसमेंट नहीं आएगी तुम पे, और फिर वो आज प्रॉफिट में है। वो प्रॉफिट जो हुडा अब कमा रही है, अब तो उसका नाम भी हुडा नहीं, उन्होंने ना केवल यहां पे गेम को रीफ्रेम किया, बल्कि वो करने के लिए संस्था का नाम ही बदल दिया। बोले तुम्हारे खेल को मैं समझ गया, तुम्हारा हुडा का मतलब है हरियाणा, नहीं, हरासमेंट अंटिल डेथ टू अलॉटी। तो मैं ना तो अलॉट करता किसी को और तुम्हारा नाम बदल के कर दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSVP। ऐसे मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं।
चाहे वो सरकारी भर्ती का खेल था, चाहे वो अध्यापकों की बदलियों का चक्कर था। इन्होंने गेम को रिफ्रेम करके अद्भुत परिवर्तन किए। दूसरा, ये वक्तव्य आपके लिए, आपके जीवन के लिए है, ताकि आप अच्छे नेता बने। दूसरा है, मेक बिग मूव्स अर्ली ऑन। शुरुआती दौर में कुछ बड़ा करें। मैं भारत सरकार में अपना कार्यकाल करके वापस आया हरियाणा, फरवरी 24 या 25 फरवरी 2015 की बात है। इनको सीएम बने अभी 4 महीने हुए थे। मुझसे पहली ही मुलाकात में कहते हैं कि भाई आपका तो 20-25 साल का अनुभव है, एक चीज बताओ जो हरियाणा में नहीं बदली किसी भी सरकार ने 20-25 साल में। मैंने कहा जी 1992 में एक महिला थाना खुला था, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, वहां पे सोनीपत में। इतनी सरकारें आई गई, आज भी वो एक है। और सच्ची बात यह है कि पूरे हरियाणा में जितने पुलिसकर्मी हैं उनमें 1% महिलाएं हैं। वो बेचारी जहां पोस्टेड है वो अपने थाने में जाने से डरती हैं। आम महिला तो कौन थाने में जाके एफआईआर लिखाती हो। दोस्तों, शायद 14 मार्च 2015 को मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में एक ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, महिला थाना खोला जाएगा। अभी तो ताली की बात नहीं है, बात अब है कि 14 अगस्त 2015 यानी 6 महीने में रक्षाबंधन के दिन 20 नए महिला पुलिस थाने हर जिले में, एक जहां में बाहर गार्ड, ड्राइवर, स्वीपर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, सब महिलाएं, कोई पुरुष अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। तो ये इन्होंने करके दिखाया 6 महीने। तो मेक बिग मूव्स अर्ली ऑन। तीसरा है थिंक लाइक एन आउटसाइडर। और इस गुण के लिए मैं सच में अभी भी नमन करता हूं इनको। अभी भी मतलब कि अभी भी ये इस गुण को बरकरार रखे हुए हैं। 9 साल हो गए सीएम हैं, पिछले 4 साल से फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। क्या होता है राजनीति में या किसी भी संस्था में, फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा क्या करता है? सारा दिन क्या खेल है कि जी इतने पीछे हैं, ये शिक्षा से काट के स्वास्थ्य में लगा लो, स्वास्थ्य से काट के ओड़े लगा लो, सड़क में लगा लो, जो करना कर लो, पीछे तो इतने ही है। ये हमेशा उस पे ऐसे आते हैं कि ही डज नॉट ट्राई टू सॉल्व कि मैं शिक्षा को क्या दूं, स्वास्थ्य को क्या दूं, इसको कितना ना। ही सॉल्व्स फॉर द होल बाय थिंकिंग लाइक एन आउटसाइडर। आप हैरानी मान जाओगे। इनकी सबसे पहली घोषणा थी, तब तो मैं वहीं था भारत सरकार में, मैंने अखबार में पढ़ी थी कि जी मैं कभी कोई जमीन एक्वायर ही नहीं करूंगा किसी किसान की, नहीं की आज तक। तो फिर धरती आएगी कहां से? तो बोले मैं बनाऊंगा तरीके। तो एक वो बना दिया ई भूमि पोर्टल कि भाई जिसने बेचनी है बताओ किस दाम पे बेचनी है, हमें अगर सूट करेगी तो हम बस स्टैंड तुम्हारी जगह में बना देंगे। हम नहीं फैसला करते बस स्टैंड कहां बनाना है, इस गांव में ही बनाना है ना, इस गांव में जो देने को तैयार है दो। तो वो चल पड़ा, उसमें एग्रीगेटर। आप सच मानना उसको चलते आज 6 साल हो गए या 7 साल हो गए होंगे। परसों चंडीगढ़ में ओले पड़ रहे थे और सीएम साहब 3 घंटे किससे बात कर रहे थे? पूरे हरियाणा से बुलाए हुए 100-150 एग्रीगेटर जो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। बोले तुम बताओ भाई क्या करना। तो उन्होंने बताया कि जी सैकड़ों एकड़ हमने लेके सरकार को दे दी, ऐसा है, हमें मिलता तो है 1%, पर वो मिलता है तब अंत में। तो ये अपने आप को व्यवस्था में नहीं समझते, अभी भी नहीं समझते। कभी आपको जब लगता है ना उनकी शालीनता से, कहीं से दिखता है कि ये सबसे हरियाणा के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कहीं से दिखता है कि पावर है इनके पास। तो ये 3 सूत्री गागर मैंने आपके सामने रखी। कोई बताएगा जी? पहला, रिफ्रेम द गेम। दूसरा, मेक बिग मूव्स अर्ली ऑन। और तीसरा, थिंक लाइक एन आउटसाइडर।
आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा करना शुरू करें, और अगर इस कमरे से जाके बाद में मेले की भीड़ में खो गए और भूल गए, तो इन तीनों को मैं एक शब्द में रखता हूं, इनसे प्रभावित होकर। सर, मेरी समय सीमा समाप्त हो गई है सर। मुझे क्षमा करें सर, मैं 1 मिनट में बात समाप्त करता हूं। इस लीडरशिप स्टाइल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि, अग्निहोत्री जी ने क्या कहा कि शासक और शासित एकाकार हो गया, इसके लिए एक शब्द है सर्वेंट, मैंने बनाया अभी, सर्वेंट लीडरशिप। वो है लीडर, पर वो मानते ही नहीं अपने आप को लीडर। उनका लीडरशिप स्टाइल है सर्वेंट, कि मैं तो सर्वेंट हूं। तो आप भी अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का, अपनी टीम का और आपके टीम के लोगों को सिखाएं कि आप आगे जिसके लिए काम करते हो वो उसकी सर्विस करनी। मैं मुख्यमंत्री जी की इजाजत से उपराष्ट्रपति जी से क्षमा याचना करते हुए एक प्रसंग और सुनाता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि सर्वेंट लीडरशिप क्या है। फरवरी 2016 या जनवरी, तो एक शिष्टमंडल इनके नेतृत्व में गया जापान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। उसमें मैं भी था। तो दोपहर में पहुंच गए। शाम को मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहते, भाई वो आप एयरपोर्ट पे किसी से बात कर रहे थे, किस भाषा में बात कर रहे थे? मैंने कहा, जी मैं जापानी भाषा में बात कर रहा था। बोले, आपको आती है? मैंने कहा, सर मैं 1 साल जापान में रहा हूं तो थोड़ा बहुत काम चला लेता हूं। कहते, एक काम करो, मेरी कल की स्पीच जो है ना, जो इन्वेस्टर समिट में होनी थी, बोले स्पीच को फाड़ दो। वो अंग्रेजी में बनाई हुई थी, और अब मेरे को जो इस स्पीच का भाव है ना, 6-7 वाक्यों में जापानी में लिख के दो। तो मैंने किसी तरीके से वो किया, और बोले अब पढ़ के सुनाओ। मैंने उसको पढ़ के सुनाया। इनकी जिंदगी का पहला दिन होगा कोई जापानी शब्द इन्होंने बोला होगा। मैं रात को 10 बजे शुभ रात्रि बोल के आ गया। अगले दिन सवेरे इन्वेस्टर समिट में वो मंच बना हुआ था, ऐसा नहीं था, वो सिर्फ माइक था वहां पे सामने, मिडल में एक स्पीकर, उनका अपना अंदाज है करने का। ये खड़े हैं, एक कागज भी इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने वो 7 वाक्यों की जापानी भाषा में स्पीच दी। आप तो ताली में संकोच करते हो, वो हॉल खड़ा रहा। वो धीरे धीरे लोग खड़े होने शुरू हो गए। और फिर देखिए, ओसाकू सुजुकी नाम है, आप उनसे चेक कर लीजिएगा। 80 साल का करीब की आयु के व्यक्ति थे। वो सुजुकी कंपनी के मालिक पिछले 50 साल से। उन्होंने भाषण दिया। बोले, मैं 20-25 साल से भारत आता हूं, जाता हूं, मैं हिंदी में एक वाक्य नहीं बोल सकता, और मैं 6 हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से मिला हूं। सब ने मुझे ऐसा कुछ कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लाल कारपेट बिछा देंगे, फला आप लाइए। पर बोले, इन्होंने जापानी भाषा में बोल के तो भाई हम समझ गए कि हमारी असली सेवा तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वहां यही करें। तो दैट इज ए स्टाइल, वो बरकरार रहे, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए, और मैं अपनी समय सीमा लांघ गया, उसके लिए पुनः क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।